हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द डेली शो। आज मैं कन्नड़ा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है आई एम गॉड। इसमें रवि गौड़ा, विजेता पारीक, रविशंकर, अविनाश, अरुणा बलराज और निरंजन कुमार है। इस मूवी के डायरेक्टर है और राइटर भी है रवि गौड़ा एंड म्यूजिक दिया है अजनीश बी लोकनाथ ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Parents के ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು सामने ಹುಡುಗಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀನು ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 2 ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಗಲಾಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಮರೀಸ್. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋ ಕತೆಗಳು ಬೇಡವಾ? ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ನನ್ನೋರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಅವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೀವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅವರು ಒದ್ದಾಡೋದನ್ನ ಕೂತು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕೋ. बैट टूट गया यार। हीरो का पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था यार। एंड वो बोल रहे थे ना कि किसी को अगर मैं अपना समझता हूँ, मानता हूँ, तो वो वैसे ही रहेंगे, यू नो, ही डजंट चेंज और ही डजंट वांट देम टू चेंज। ऐसा कुछ थोड़ा पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी लग रहा था उनका। एंड आई थिंक उनकी गर्लफ्रेंड जिस तरह से केफ में बैठ के शायद किसी को देखती रहती है, तो वार्डन की तरह बोलते रहते हैं, देखो मत, उसको देखना बंद करो, क्योंकि यू नो बॉयज़, उनको पता चलता है कि दूसरे बॉयज़ भी क्या सोचते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है उनको पता चलता है। सो 2-3 बार अगर किसी लड़के को देखोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि तुम उनको पसंद कर रहे हो, या फिर यू नो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू बोल के। सो वो उनका माइंडसेट जान के बोलते हैं मत देखो बोल के। शायद उस वजह से उनको वहाँ फाइट होता है। एंड देन उनके पेरेंट्स के सामने वो रिंग पहनाने शुरू कर देते हैं। एंड इट्स द सेम सेटअप यार। उनके पेरेंट्स जिस तरह से सोफ़ा पे बैठ के उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, उसी सोफ़ा पे वो दोनों बैठे हुए होते हैं। सो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, उनके सामने ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा आई डोंट नो, दैट वाज बिट यू नो, आई थिंक माइट बी द टाइम डिफरेंस विद पेरेंट्स। उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ शायद आए होंगे। रहते हैं ना स्टूडेंट्स, कभी दूसरे एक शहर में जाते हैं तो पढ़ने के लिए एक कमरा ऐसे लेके रहते हैं। सो माइट भी उनके पेरेंट्स ने विजिट किया एंड देन दे सॉ दैट। आई एम नॉट श्योर, बट एनीवेज वैसा लगा मुझे, क्योंकि सेम सेटअप था, वो सोफ़ा एंड बाजू में जो एक्वेरियम था। तो एनीवेज कुछ जो डायलॉग्स थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड लव्ड वंस शुड बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी है अपने दिल से दे, जो भी है इतना लाइक अपने हिसाब से जिस तरह से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एक्सटेंट तक, वैसे प्रोटेक्ट करना ही चाहिए अपनों को। ही वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट एस्पेक्ट कि अगर मेरे लोगों को कुछ हुआ तो मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। उस तरीके का जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड आई डोंट नो हाउ दैट मास्क गाय गॉट ऑफेंडेड, क्या हुआ, क्यों उनके
लोगों के ऊपर, इनके जो क्लोज होते हैं उनके ऊपर टारगेट करता है पता नहीं, या फिर जनरली एक खूबसूरत लड़कियों को टारगेट करता है, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ लड़कियों को अटैक किया जा रहा था, लड़कियों को मारा जा रहा था, तो ही माइट बी अटैकिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स और साइकोस। उनको कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट चाहिए उनको पकड़ने का, वो एक्सक्यूज़ का, जो अपना जो भी मेंटली रिटार्डेड जो थॉट्स होते हैं वो उनके ऊपर थोपते हैं। सो माइट बी इनके गर्लफ्रेंड भी उसमें आ जाती हैं, उनको हर्ट करते हैं, दैट्स वाई ही गेट्स इन्वॉल्व, ही ट्राइज टू ट्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन। जिस तरह से उनके गर्लफ्रेंड को पकड़ के लेके जाके सबको दिखा रहा था ना, ये है क्या है कि पहचानोगी क्या बोल के शायद उनकी गर्लफ्रेंड ने देखा होगा किसी को हर्ट करते हुए, या फिर उसके ऊपर अटैक किया होगा उसने, जो साइको है। एंड रविशंकर जी, उनका वॉइस बेस बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ गिवन हिज वॉइस टू मेनी पीपल। विलन्स को वॉइस ओवर दिया है उन्होंने, नॉट ओनली विलन्स बट बहुत जो वॉइस बेस है उनका, मेन कैरेक्टर्स को भी उन्होंने दिया। मेन कैरेक्टर इन द सेंस नॉट हीरो और समथिंग, उन्होंने जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके फादर इन लॉ हो जाए या फिर विलन्स हो जाए, उस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको उन्होंने वॉइस दिया है। सो बट आई डोंट थिंक ही इज़ बिन एक्टिंग इन मेनी मूवीज़। उनके मूवीज़ उतना आए नहीं हुए हैं शायद, बट उनके वॉइस जो है बहुत मूवीज़ में इंक्लूडेड है। आई थिंक आई हर्ड समवेयर समवन सेइंग दैट इनको वॉइस को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उनको मूवीज़ में उतना रोल्स नहीं मिल रहे। सो आई फील सॉरी फॉर दैट, बट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। साई कुमार जी है ना, हमारे जो पुलिस कैरेक्टर को उन्होंने एक नया ही अलग लुक दिया है। साई कुमार जी उनके ब्रदर हैं रविशंकर जी। सो आई लाइक हीज वॉइस बेस, आई लाइक हीज एक्टिंग, एंड इसमें शायद कॉप बने हुए हैं। ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू पुट दैट पजल टुगेदर कि क्या है वो, साइको क्यों मारने की कोशिश कर रहा है बोल के, वो भी उनको ढूंढने पे तुले हुए हैं। सो वी हैव टू सी बट इट वॉज लुकिंग गुड यार। जिस तरह से एक आई थिंक हीरो इज़ द राइटर एंड डायरेक्टर वही होंगे, नाम सेम है बट माइट बी ही इज़ द सेम पर्सन, आई डोंट नो, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, इसमें कुछ डायलॉग्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो हीरो ने कहे थे। आप लोग बताएं आपको कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, या फिर स्टोरी लाइन का जो प्लॉट में बोल रही थी आपको भी वैसे ही लगा, या फिर कुछ डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट तरह से आपने गेस किया है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।